वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चलशा एंड आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और यहाँ पे एमसीक्यूज। लास्ट हमारी जो क्लास थी डे 1 क्लास, उसके अंदर हमने एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। 88 क्वेश्चंस हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज की क्लास में हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और अगर क्लासेस आपको अच्छी लगती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक और कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है, कंप्लीट जो आपका एचटेट का सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, उसके हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करें आज की हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, द एनालिटिकल इंजन। और एक बात, हम यहाँ पे टॉपिक वाइज एकदम जो हमारा सिलेबस गिवन है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो एकदम ऐसा नहीं है कि आप पूछे कि पाइथन के नहीं करवाए, तो पाइथन के भी आएंगे, लेकिन हम एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट पोर्शन है अभी कंप्यूटर फंडामेंटल, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे चल रहे हैं। जैसे ही कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, देन पाइथन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द एनालिटिकल इंजन was designed for specific computations, was to be capable of performing any computations, was used to help process census data, none of these। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो है आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर फंडामेंटल की जो आपकी 2 आवर कुछ की क्लास है उसके अंदर मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स करवाया है। तो वहाँ पे हमने एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, पास्कल, नेपियर बोन्स, इन सब के बारे में देखा था। तो यहाँ पे एनालिटिकल इंजन के बारे में जो बात सही है वो क्या रहेगी कि आपका एनालिटिकल इंजन was to be capable of performing any computations। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, एंड जो एनालिटिकल इंजन है वो चार्ल्स बेबेज का है। द डिफरेंस इंजन was used to be an electronic digital computer, an electromechanical device powered by steam, all of these। तो डिफरेंस इंजन के लिए कौन सा पॉइंट करेक्ट रहेगा? डिफरेंस इंजन किसका है? डिफरेंस इंजन भी आपका चार्ल्स बेबेज का ही रहेगा। एंड डिफरेंस इंजन के लिए जो पॉइंट करेक्ट है वो है आपका पावर्ड बाय स्टीम। अगर आप वो क्लास देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखिए क्लास जो मैंने करवा रखी है वो देखेंगे तो आपको आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट डिफरेंस इंजन से रिलेटेड है, कौन सा नहीं है, क्योंकि ये सब पॉइंट वहां पे मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेबेज एनालिटिकल इंजन was never completed, incorporated most of the ideas behind modern computers, both A and B, none of these। तो यहाँ पे देखो मैं काफ़ी बार ये वाली बात बताती हूँ जब भी मैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स करवाती हूँ, फिर चाहे आपका आईसीटी में हो या स्पेसिफिक कंप्यूटर साइंस में हो। तो जो एनालिटिकल इंजन है वो बेबेज की एक ऐसी मशीन है जो कभी कंप्लीट नहीं हुई, इसे फॉली मशीन भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी करेक्ट है कि जो इसका कॉन्सेप्ट था एनालिटिकल इंजन का, ये कंप्लीट नहीं हुई कुछ रीजन की वजह से, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट था वो आज के कंप्यूटर्स में यूज होता है। तो सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हरमन हॉलरेथ डिजाइंड मशीन्स that could create astronomical tables that were capable of performing any calculations, that could sort and tabulate punched cards, none of these। हरमन हॉलरेथ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का ही टॉपिक चला हुआ है। हरमन हॉलरेथ ने जो मशीन डिजाइन की थी उसके बारे में कौन सा पॉइंट
करेक्ट है। तो उसके बारे में यहाँ पे जो पॉइंट करेक्ट रहेगा वो है आपका ऑप्शन सी, हरमन हॉलरिथ डिजाइन मशीन्स दैट कुड शॉर्ट एंड टैबुलेट पंच्ड कार्ड्स। ज़्यादा डिटेलिंग के लिए आपको क्लास देखनी होगी, अभी मैं यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी फिर से कि कौन सी मशीन थी, क्या नाम था, ये सब, तो इसके लिए आप क्लास देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एंड ये जो क्लासेस है एक पर्टिकुलर एचटेट के लिए नहीं है, अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे, ईएमआरएस की या फिर एचपीएससी केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्लासेस एप्लीकेबल रहेंगी। A person credited with inventing the first electronic computer is Conrad Zuse, John Atonsoff, John Maclay, all of these। पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसको इन्वेंट करने का क्रेडिट किसे दिया गया है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रहेगा वो बनाया था ऑल ऑफ दीज, इन सभी ने मिलके बनाया था। The ENIAC was totally electronic, was the size of personal computer, was programmed by punched cards both A and C। अब यहाँ पे जो ENIAC है इसकी फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा कि क्या होती है। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की क्लास की है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आता होगा। कंप्यूटर फंडामेंटल में मैंने काफी बार इसकी फुल फॉर्म भी बताई है। ये 3 कंप्यूटर होते हैं, 4 होते हैं, ENIAC, EDVAC, EDSAC और UNIVAC। ये 4 कंप्यूटर होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ENIAC, इसके बारे में जो पॉइंट करेक्ट है वो क्या है? वॉज टोटली इलेक्ट्रॉनिक, ये कंप्यूटर आपका पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक था। जॉन वॉन न्यूमन इज क्रेडिटेड विद inventing the first electronic computer, developing the modern concept of the stored program, designing the analytical engine, none of these। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जॉन वॉन न्यूमन को किसका क्रेडिट दिया जाता है? तो जॉन वॉन न्यूमन को क्रेडिट दिया जाता है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। An example of an early stored program computer was EDVAC, ENIAC, both A and B, none of these। सबसे पहले जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर यूज किया था वो कंप्यूटर है आपका एडवैक, EDVAC। इनकी फुल फॉर्म आपको खुद से करनी है क्योंकि मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लासेस में काफी बार करवाई है। नहीं आती आपको, डाउट है तो आप गूगल कर सकते हैं, अदरवाइज डिटेलिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए क्लास चेक कर सकते हैं। The provided electronic circuit, to provide electronic circuit, first generation computer used vacuum tubes, transistors, integrated circuit, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हुआ वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टोटल 5 जनरेशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जनरेशन में इनका ईयर इंपॉर्टेंट है, किस जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज होता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड किस जनरेशन का क्या एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता है? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में LSI भी कह देते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें यूज होते हैं आपकी, क्या यूज होती है फर्स्ट जनरेशन में हमारी? वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। Compared to vacuum tubes, transistors were smaller, generated less heat, were faster, all of these। अगर वैक्यूम ट्यूब से कंपेयर किया जाए तो जो ट्रांजिस्टर हमारे सेकंड जनरेशन में यूज होते हैं, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया सेकंड जनरेशन में, तो उनमें कौन से बेनिफिट, कौन से क्या कहते हैं एडवांटेज रहे होंगे? तो ट्रांजिस्टर में ऑल ऑफ दीज एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर वर स्मॉलर, जनरेटेड लेस हीट, वर फास्टर, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे रहेगा। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर फर्स्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा,
फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा वो है थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी। एंड थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते हैं। ड्यूरिंग द थर्ड जनरेशन और कंप्यूटिंग इंटीग्रेटेड सर्किट replaced transistors. Cathode ray tubes were used to display input and output. Operating system capable of time sharing began to appear. All of these. थर्ड जनरेशन के लिए आईसी यूज होते हैं, ये बात करेक्ट है। कैथोड रे ट्यूब सीआरटी वर यूज टू डिस्प्ले इनपुट एंड आउटपुट, करेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ टाइम शेयरिंग बिगिन टू अपीयर, ये बात भी करेक्ट है। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे थर्ड जनरेशन के रिगार्डिंग, तो ऑप्शन एच हमारा आंसर है। IBM system 360 family of computers could all run the same operating system, was developed during fourth generation, was a commercial failure, all of these. तो यहाँ पे जो IBM सिस्टम 360 फैमिली है उनके लिए कौन सा पॉइंट करेक्ट है? could all run the same operating system. A fourth generation chip contains a single transistor, less than 100 transistors, thousands of transistors, billions of transistors. तो यहाँ पे जो फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन चिप, उसके अंदर क्या करेक्ट रहेगा? थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी क्या है हमारा आंसर रहेगा। जो चिप है फोर्थ जनरेशन में उसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था। कितने बिट का है ये? वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 4 बिट, 8 बिट, 32 बिट या 1 बिट। तो जो आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है वो रहेगा आपका 4 बिट का। 4 bits of information at a time, ऑप्शन ए करेक्ट है। A 4-bit microprocessor is used in personal computer, digital watches, both A and B, none of these. ये जो Intel 4004 है 4-bit microprocessor, वो आपका कहाँ पे यूज होता है? पर्सनल कंप्यूटर्स एंड डिजिटल वॉचेस दोनों में यूज होता है, बोथ ए एंड बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स spreadsheet, word processing programs, database management programs, all of these. तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से है? तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑल ऑफ दीज। स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये सभी आपके प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? द अल्टीमेट गोल ऑफ fifth generation computers projects is to develop computers that can understand natural language, apply common sense to everyday problems, make inferences from fact stored in knowledge base, all of these. फिफ्थ जनरेशन के लिए कौन सा पॉइंट करेक्ट रहेगा? तो फिफ्थ जनरेशन की जब बात हो रही है तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज रहेगा, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में नेचुरल लैंग्वेज भी आता है, कॉमन सेंस टू एवरीडे प्रॉब्लम्स, ये कॉन्सेप्ट भी रहेगा, मेक इनफेरेंसेस फ्रॉम फैक्ट स्टोर्ड इन नॉलेज बेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कॉन्सेप्ट आपके फिफ्थ जनरेशन में आएंगे। What was the name of first personal computer electronic spreadsheet software package, which became a smash hit as soon as it was introduced in 1978? WordStar, VisiCalc, Lotus 123 and Excel. तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या पूछा गया है कि फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का नाम पूछा गया है जो 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1978 में। तो नाम रहेगा हमारा विजी कैल्क, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर बिल्ट बाय द इंटेल कॉरपोरेशन वॉज कॉल्ड। ये अभी मैंने आपको बताया भी, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने बनाया था वो था आपका 4004। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर built with IC chip was known as IBM 7090, Apple One, IMB ये IBM System 360 एंड वैक्स 780। तो जो आपका पहला डिजिटल कंप्यूटर था बिल्ट विद आईसी चिप, वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा आपका IBM सिस्टम 360 फैमिली। ये IBM है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर दोज विच वॉज बिल्ट विद आईसी। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एंड व्हेन वाज इट इंट्रोड्यूस्ड? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी चिप यूज होती है, एंड पहला थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था और वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर करेक्ट रहेगा, वो क्या रहेगा? IBM 1620, IBM 360, CDC 6600, PDP 1401। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, IBM 360 1965। ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर रहेगा, पहला, एंड 1965 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश जेंटलमैन who was the first to put forward in 1952 the idea for the IC? अब यहाँ पे देखो कि ये नहीं पूछा गया है कि IC किसने डेवलप की, यहाँ पे ये पूछा गया है कि IC का सबसे पहले आइडिया किसने दिया था। आइडिया की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आइडिया की बात होती है तो आपका आंसर क्या रहेगा? किल्बी, डमर, विलियम शॉकले या जॉन बर्डिन। तो यहाँ पे आईसी का सबसे पहला जो आइडिया है, वो कॉन्सेप्ट कि आईसी बननी चाहिए, ये किसने कहा था? ये कहा था आपका GW डमर ने, ठीक है, ड्यूमर या डमर, इन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था। The first special purpose electronic computer which contained about 300 vacuum tubes and become operational in 1940s was called। क्या पूछा गया है? पहला स्पेशल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसके अंदर 300 वैक्यूम ट्यूब्स थी एंड वो 1940 में काम करने लगा या ऑपरेशनल हुआ। तो वो कौन सा कंप्यूटर रहेगा आपका? वो रहेगा ABC। फुल फॉर्म रहेगी एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when was the punched card equipment used for the first time to process the British census? 1910, 1907, 1911, 1914। तो पंच कार्ड को सबसे पहले ब्रिटिश जनगणना के लिए यूज किया गया था। कब किया गया था? तो आंसर है हमारा 19, क्या आंसर रहेगा इसमें हमारा? 1907। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंच कार्ड इक्विपमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन इन 1904 बाय अ स्मॉल कंपनी। What was the name of that company? The Tabular Limited, Tabulator Machine Company, IBM, Accounting and Tabulating Corporation of Great Britain। तो पंच कार्ड जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी का नाम क्या था? तो उस कंपनी का नाम था द टैब्यूलेटर लिमिटेड। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड अ मैकेनिकल डिवाइस
in the 17th century that could add, subtract, multiply, divide and find square roots? नेपियर, बैबेज, पास्कल, लेबिनिज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने वो मैकेनिकल डिवाइस बनाया था जो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और स्क्वायर रूट भी कर सकता है। तो किसने बनाया था? वो बनाया था आपका लेबिनिज ने। पास्कल नहीं आएगा इसका आंसर, क्या आएगा? लेबिनिज आएगा। The proper definition of a modern digital computer is an electronic automated machine that can solve problems involving words and numbers, a more sophisticated and modified electronic packet calculator, any machine that can perform mathematical operations, a machine that works on binary code. डिजिटल कंप्यूटर, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या रहेगी? तो प्रॉपर डेफिनेशन रहेगी एन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन दैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वर्ड्स एंड नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट चिप वाज डेवलप्ड बाय। अब यहाँ पे पूछा गया है किसने डेवलप की थी, तब पूछा गया था कि आइडिया किसने दिया। Babbage, W.H. Brittain, J.S. किल्बी, रॉबर्ट नॉइस। तो ये आंसर करेक्ट रहेगा किल्बी। ठीक है, J.S. किल्बी, इन्होंने आईसी चिप को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द ENIAC? It was an electromechanical computer. It was the first stored program electronic digital computer. It was developed by Charles Babbage. It used vacuum tubes in place of electromagnetic relays. ENIAC के बारे में कौन सा पॉइंट करेक्ट रहेगा हमारा? तो रहेगा it is used vacuum tubes in place of electromagnetic relay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a characteristic of card system is slowness in processing data, using card as records of transaction, needing a larger DP staff, all of these. कार्ड सिस्टम का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो कार्ड सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है ऑल ऑफ दीज। ये स्लो होते हैं प्रोसेसिंग करने में, यूजिंग कार्ड्स एज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड नीडिंग अ लार्जर डीपी स्टाफ, डेटा प्रोसेसिंग स्टाफ। Transistorized computer circuits were introduced in the first, second, third, fourth. ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज होते हैं? सेकंड जनरेशन में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, थर्ड जनरेशन में आईसी। An IBM System 38 represents the computer class of small scale computer, medium scale computer, large scale computer, super computer. तो यहाँ पे क्वेश्चन है IBM सिस्टम 38 कौन सी क्लास का कंप्यूटर है? तो ये है आपका स्मॉल स्केल कंप्यूटर। Which was the world first mini computer and when it introduced? PDP-1 1958, IBM System 36 1960, PDP second 1961, VAX 11 780 1962। तो पहला मिनी कंप्यूटर जो है आपका वो था PDP-1 1958 में आया था। The magnetic tape consists of a plastic tape with a surface coating of magnetic material. When was it invented? 1968, 64, 56 या 46? मैग्नेटिक टेप कब इंट्रोड्यूस की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1946 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। Prior to 1924, IBM was known as Tabulator Machine Corporation, the Tabulator Limited, Computer Tabulating Recording Corporation, International Computer Limited. IBM को पहले क्या कहते थे? तो IBM को पहले कहते थे कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप क्लास को, सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। क्लास को लाइक एंड कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लग रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द क्रिएटर ऑफ पास्कल लैंग्वेज? डिजक्स्ट्रा, निकोलस रेथ, डी कोट, अहो। तो पास्कल लैंग्वेज के क्रिएटर कौन है? पास्कल लैंग्वेज क्रिएट की थी निकोलस ने, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएट विद द डेवलपमेंट ऑफ सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज किसने बनाई थी? एंड्रिक, डोनाल्ड नथ, डेनिस रिची, सैम्यूअल पेपर। तो सी लैंग्वेज आपकी बनाई थी डेनिस रिची ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। सिंबॉलिक लैंग्वेज वाज डिस्कवर्ड बाय वॉन न्यूमन, जॉर्ज बुले, निकोलस रेथ, पास्कल। सिंबॉलिक लैंग्वेज किसने डिस्कवर की थी? तो सिंबॉलिक लैंग्वेज आपकी डिस्कवर की थी जॉर्ज बुले ने। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। In the IBM PCAT, what do the acronym AT stands for? AT की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस टेक्नोलॉजी, एडिशनल टर्मिनल, अप्लाइड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्निक। तो AT की फुल फॉर्म होती है हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। Who introduced the first file server LAN called NetWare? Novell Incorporation in 1983, Lotus Development Corporation in 1983, Wang Labs Incorporation in 1982, Digital Equipment Corporation in 1988। नेटवेयर जो कि पहला फाइल सर्वर लैन था वो डेवलप किया था नोवेल इनकॉर्पोरेशन ने 1983 में। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। Who developed the first personal computer electronic spreadsheet package called VisiCalc? VisiCalc किसने डेवलप किया था? ये पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पैकेज था। ये डेवलप किसने किया था? डैन ब्रेकलेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बॉब फ्रैंकस्टन, एंड्रेथ, बोथ ए एंड बी। तो VisiCalc डेवलप किया था डैन ब्रेकलेन एंड बॉब फ्रैंकस्टन, बोथ ए एंड बी। The first mini computer was developed and built in 1965 by। पहला मिनी कंप्यूटर जो हमने अभी ऊपर देखा भी, पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो वो किसने डेवलप किया था? आपका पहला मिनी कंप्यूटर डेवलप किया था IBM ने 1965। The team at Intel that built the first microprocessor was headed by Samuel Cray, Victor Poor, Stan Mazer, Merson E. Tathoff। क्वेश्चन क्या है कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बना था, इंटेल कंपनी ने बनाया था, उससे उस टीम को हेड किसने किया था, लीड किसने किया था? ठीक है, तो लीडर कौन थे? तो लीडर थे विक्टर पुअर। Which was the first company in the world to build computers for sale? Remington Rand Corporation, International Business Machine, English Electric Computer Limited, Sperry Univac। सबसे पहली कंपनी जिसने कंप्यूटर्स बनाए थे सेल करने के लिए, तो ये बनाए थे RRC ने। फुल फॉर्म रहेगी रेमिंगटन रैंड कॉर्पोरेशन। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM की फुल फॉर्म है। Which was the first computer to use transistor instead of vacuum tubes? पहला कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे, IBM 1401, Datamatic 1000, Intel 650, DURROUGHS E101। तो सबसे पहला कंप्यूटर जिसके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर, तो वो कंप्यूटर आपका कौन सा रहेगा? IBM 1401। ऑप्शन ए करेक्ट है। The first disk drive system that had 50 24-inch magnetic disk capable of storing about 5 million character of information was called Roma, Ramac, Stratus, Cray 4। पहली डिस्क ड्राइव, ठीक है, जो कितना स्टोर कर सकती है? 5 मिलियन कैरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। 50 दैट हैड 50 24-inch मैग्नेटिक डिस्क, कौन सी है वो? रैमेक है, ठीक है, RAMAC। Who among the following is credited with the building of the first operational stored program computer? Aiken, Hoppe, Wilkes, Eckert। क्वेश्चन क्या है कि जो पहला ऑपरेशनल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है
स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, उसका क्रेडिट किसे दिया गया, उसे बनाने का क्रेडिट किसे दिया गया है? स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर किसने बनाया है आपका, जो हम यहाँ पे बोलते हैं EDSAC, एग्जैक्ट है आपका विल्कस ने बनाया था ये कंप्यूटर। The first major electronic analog computer called the differential analyzer was built at MIT in the late 1920s. Who directed the development of this computer? Differential analyzer किसने बनाया था? Vannevar Bush, TJ Watson, JP Eckert, AM Turing। देखो ये सारे क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के हैं। आज की जो क्लास रहे है हमारी, उसके अंदर हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब कर रहे हैं। तो आपका डिफरेंशियल एनालाइजर बनाया था, किसने बनाया था? वैनेवर बुश ने। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। चार्ल्स बैबेज, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिशियंस एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड, planned and dreamt of many machines which he could not complete. One such machine was Babbage Folly machine. What was the name of that machine? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया बैबेज की फॉली मशीन किसे कहा जाता है? डिफरेंस इंजन, डिफरेंशियल एनालाइजर, एनालिटिकल इंजन या मार्क 1। तो एनालिटिकल इंजन को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। The first Indian analog computer was assembled by ISI of Calcutta in 1953, 1946, 50, 63। पहला इंडियन एनालॉग कंप्यूटर जो ISI में असेंबल किया गया था, कब किया गया था? तो वो किया गया था 1963 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये सभी, ये जो अभी हम बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन से कंप्यूटर किस जनरेशन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ENIAC, EDVAC, मार्क 1, यूनिवैक 1, IBM 650, IBM 701, IBM 702, IBM 704 बिलोंग टू फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो ये किस जनरेशन के हैं? ये है आपके फर्स्ट जनरेशन के। PDP-5, PDP-8, IBM 360 बिलोंग्स टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो IBM 360 ये आपका थर्ड जनरेशन में आ जाता है। Cray XMP VP2000 IBM 3000 बिलोंग्स टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो ये आपके रहेंगे फोर्थ जनरेशन के। IBM 1401 CDC 6600 IBM 7030 बिलोंग टू विच कैटेगरी? तो ये आपके किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ये आएंगे सेकंड जनरेशन में। इंटीग्रेटेड सर्किट सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो यहाँ पे देखो जो इंटीग्रेटेड सर्किट है IC, कौन सी IC हम कौन सी जनरेशन में यूज करते हैं? थर्ड जनरेशन में। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। Which of the following is associated with second generation? Transistor, operating core memory, magnetic core memory, all of these. Second generation में transistors आते हैं। The major operational problem of the early first generation computer was inaccurate result, poor reliability, difficulty in operating, limited capability. जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, अर्ली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उनकी मेजर प्रॉब्लम थी पुअर रिलायबिलिटी। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। Cray 11 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इज अ माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? Cray 11 आपका सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की एक क्लास भी अवेलेबल है जिसके अंदर मैंने वर्ल्ड वाइड जितने भी सुपर कंप्यूटर है उनकी लिस्ट प्रोवाइड करवा रखी है। एंड एक आपकी जो परम की जितने भी लिस्ट आए ना इंडिया के, जो आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर रहेगा परम सुपर कंप्यूटर, उसके जितने भी अभी तक वर्जन आए हैं, जितने भी उस लिस्ट में ऐड हुए हैं, वो उसके भी मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड करवा रखी है, आपको दिखाई भी दे रही होगी वो लिस्ट, तो आप इनको चेक कर सकते हो। मोस्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर बेसिकली 4-bit, 8-bit, 16-bit या 32-bit मशीन। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कितने बिट के होते हैं जनरली? तो ये होते हैं आपके 32-bit के। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। Cray 11 holds 16-bit, 32-bit, 148 या 64-bit? Cray 11 जो कि सुपर कंप्यूटर है कितनी बिट रखता है? 64 बिट रखता है। What hardware used by first generation computer? ट्रांजिस्टर, IC, वाल्व्स, SSI? तो वाल्व्स रखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूरिस्टिक बिहेवियर, एडवांस्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ दिस?
तो 5th जनरेशन कंप्यूटर में ये सभी आते हैं, ऑल ऑफ दिस। Who is credited with the idea of using cards to control patterns in a wearing machine? Pascal, Hollerith, Babbage या जैकर्ड? तो जो wearing machine है उसके अंदर कार्ड्स का यूज करते हैं टू कंट्रोल मशीन। इसका ये जो आइडिया है इसका क्रेडिट किसे दिया गया? तो इसका क्रेडिट दिया गया है आपका जैकर्ड को, ऑप्शन डी। Which generation of computer is converted by the period 1964 to 77? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? जब मैंने जनरेशन करवाई थी तो मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी कि कैसे हम जनरेशन्स को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर करेक्ट रहेगा 1964 to 77 उसका है थर्ड जनरेशन। विच अमेरिकन कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू? बिग ब्लू माइक्रोसॉफ्ट, कॉम्पैक, आईबीएम या टैंडी? तो बिग ब्लू कहा जाता है आपका आईबीएम को। When was the X window system born? 1984, 86, 88, 90? X window system आई थी आपकी 1984 में। Who launched IBM first PC in 1981? Dane Clave, C.B. Rogers, Akers, Stevenson? तो IBM फर्स्ट पीसी किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, रोजर। The first machine to successfully perform a long series of arithmetic and logical operation was ENIAC, Mark 1, एनालिटिकल इंजन या कैल्विन 1? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पहली मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सीरीज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, वो है आपका मार्क 1, बनाया था ये एकन ने। फादर ऑफ पंच कार्ड प्रोसेसिंग वॉज इकर्ट, बैबेज, पास्कल, हॉलरेथ? पंच कार्ड के फादर किसे कहा जाता है? पंच कार्ड किसने डेवलप किया था? हॉलरेथ ने, ऑप्शन डी करेक्ट है। The oldest device for performing calculation which is used even now is abacus, difference engine, Pascaline calculator या analytical engine? तो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है आपका abacus। First mechanical computer was designed by Babbage was called analytical engine, abacus, calculator या all of these? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर जो बेबेज ने डिजाइन किया था, तो बेबेज ने कौन सा मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन किया था? एनालिटिकल इंजन। In which year was the first analog computer built by an American named Vannevar Bush? 1920, 50, 30, 44? वैनेवर बुश ने बनाया था डिफरेंशियल एनालाइजर। एंड कब बनाया था ये आपका डिफरेंशियल एनालाइजर? तो 1930 में, ऑप्शन सी करेक्ट है। The first large commercial magnetic disk storage device was introduced in 1956 by Texas Instruments, IBM, Digital Equipment Corporation, Hewlett Packard? ये HP की फुल फॉर्म है। तो पहला लार्ज कमर्शियल मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था IBM के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। Which is the first compiler level language developed by a team of IBM programmers led by John Backus and unveiled in 1957? Basic, PL1, Fortran and APL? तो ये कौन सी लैंग्वेज थी जो डेवलप की गई थी यहाँ पे? Fortran, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। A digital computer is based on the principle of measurement, logic, multiplication, counting. डिजिटल कंप्यूटर आपका बेस होता है लॉजिक पर। ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड बाय लवलेस, लेबिनिज, शाह, विलियम शॉकली? तो विलियम शॉकली ने डेवलप किया था ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर इज सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, डिस्क? ऑप्शन ए करेक्ट है, सीपीयू। The ALU of computer normally contains a number of high-speed storage elements called, important question है, semiconductor, memory, registers, hard disk और magnetic disk? ALU में क्या होते हैं स्टोर करने के लिए? रजिस्टर्स होते हैं। Which of the following is the fastest? CPU, magnetic tape and disk, video terminal, sensor, mechanical controllers? इनमें से कौन which of the following is fastest? सबसे फास्ट कौन है? CPU है आपका। A storage device used to compensate the difference in flow of data is called, important question रहेगा, main storage, auxiliary storage, buffer, core, memory? फ्लो ऑफ डेटा में जो डिफरेंस आता है उसको कंपनसेट करने के लिए बफर यूज होता है। ऑफलाइन डिवाइस is a device which is not connected to CPU, device which is connected to CPU, direct access storage device, input output device? तो ऑफलाइन डिवाइस वो होते हैं जो CPU से कनेक्ट नहीं होते।
A device or peripheral equipment which is not in direct communication with CPU of a computer is called ऑनलाइन डिवाइस, ऑफलाइन डिवाइस, चैनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाला कि अगर आपका सीपीयू से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑफलाइन डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर हमने यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस किए। 80+ क्वेश्चंस है ये। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे हमारा, ठीक है, जो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, थैंक यू।